हेलो मेरे बच्चों, आज चलो आंशिक भिन्नों पर आधारित समाकलन के भाग दो को आज हम लोग समझते हैं कि भाग दो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप टू की आंशिक भिन्न। टाइप टू की आंशिक भिन्न कैसे होती है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें जो चर थे उन्हें हम एक घात वाले चर में बदल पा रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जहां जो हमारे चर हैं वो एक घात के फलनों में बदल रहे थे तो उन्हें हम हल कर पा रहे थे। लेकिन अगर हमारा हर जटिल रूप में मौजूद हो तो फिर उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो इस पे डिपेंड सवाल देखते हैं। जैसे मान लो इसे हम लिख सकते हैं आंशिक भिन्नों पर आधारित समाकलन। इसे कहते हैं टाइप टू। आज जो है टाइप टू है और इसका ये भाग दो भी है, मतलब वीडियो का भाग दो है जो इसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो टाइप टू के अंतर्गत हमारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन है dx अपान x प्लस x ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तक हम लोग इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे उस क्वेश्चन में क्या था बेटा, उस क्वेश्चन में था x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे करके गुणनखंड दिए हुए थे। लेकिन यहां पर तो ये गुणनखंड तीन पदों का बन रहा है ना आपके हिसाब से, और हमारे मोस्टली दिमाग में आएगा कि इसमें कौन सी दिक्कत है। हम लिख सकते हैं x प्लस 1 x प्लस 1 सेम कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, सवाल नहीं आएगी। तो फिर इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन a अपान x dx प्लस इंटीग्रेशन b अपान x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन c अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। समझे यहां पे क्या हुआ, मतलब इसे तोड़ने के लिए अब इन्हें अलग हल करेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा a बटे x, ये पहला पद ले लो। दूसरे पद में b बटे x प्लस 1 का एक घात ले आओ। तीसरे में c बटे x प्लस 1 की दो घात ले आओ। ये ऐसा कब करते हैं, जब होल स्क्वायर लगा हुआ हो, माने दो पद हो तीन पद हो उसके ऊपर बड़ी घात लगी हुई हो, दो घात तीन घात चार घात, तो इस तरीके से उसे खोलते हैं। पहले अगर यहां तीन घात होती तो एक पद और लेते d अपान x प्लस 1 की होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा, अब वही प्रक्रिया है जो पहले थी। तो ये हो गया एक बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहां पे लासा लोगे तो लासा आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लासा तो यही आएगा। तो x से भाग दोगे तो ये पद बचेगा, तो ये हो गया a x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b। ठीक है, इससे भाग दोगे तो x प्लस 1 की एक घात निपट गई, x बचा और x प्लस 1 बचा प्लस c। तो c से इसके हर से जब भाग दोगे तो ये कट गया, केवल x बचा, तो यहां cx हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हर से हर तो निपटा दो। अब ये हो गया 1 इक्वल a ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस cx। ठीक है, अब यहां पे दो मान तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन तीसरा मान उस विधि से नहीं आएगा जिसको हम लोग कल हल कर रहे थे। ठीक है, जैसे यहां पर पहले पद को हम 0 के बराबर कर दें, चलो x को 0 के बराबर कर दिया हमने, तो यहां तो 1 रहेगा, यहां पर x का मान 0 रख दो तो 0 धन 1 1 हो गया, 1 का वर्ग क्या आया 1 आया, प्लस यहां x 0 रख दो ये खत्म हो गया, यहां x 0 रख दो ये खत्म हो गया, तो प्लस 0 तो a बराबर आ गया मेरे बच्चे 1। ठीक है, चलो एक मान निपटा लिया। दूसरे मान में ये देखो x प्लस 1 दे रहा है, तो x प्लस 1 बराबर 0 लगाओ, तो x बराबर का आ गया -1 आ गया। अब -1 रखो यहां पे तो 1 हो गया, यहां देखो यहां से शुरू कर रहे हैं 1 हो गया। अब 1 के बाद यहां रखो a और अंदर रख दोगे -1 प्लस 1 तो हो गया 0, उसका वर्ग किए तो 0 मिल गया। यहां रख दिए -1 तो ये हो गया प्लस b गुणे, ये देखो यहां -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 ये हो गया 0 और प्लस c गुणे -1,
तो माइनस सी बराबर 1 आया, तो सी बराबर -1 आ गया। दो वैल्यू हमारी आ गई। लेकिन अब किसको रखोगे? x बराबर x+1 की होल स्क्वायर बराबर 0, तो बेटा आएगा तो यही ले दे के ना, दोबारा फिर यही आएगा, और फिर रखोगे तो फिर वही सी निकलेगा। तो अब तीसरा निकालने के लिए क्या करें? तीसरा निकालने के लिए इसको पूरा गुणा करते हैं, ठीक है। और गुणा करके कैसे करेंगे, अब देखो इसको, यहां तक तो समझ लिए। देखो अब इसको खोलो, तो जब इसको खोलोगे तो यहां लिखो 1 इक्वल a ब्रैकेट में x² + 1 + 2x। अभी तक जिस विधि से निकाल रहे थे वो जुगाड़ है, और ये है इसकी मूल विधि। प्लस b, x का गुणा कर लो, x² + x हो गया, प्लस cx, इसका गुणा इसमें कर लिया, पूरा खोल दो तो ये हो गया ax² + a + 2ax + bx² + bx + cx, ठीक है। अब यहां कहा करते हैं कि ये x² का गुणांक है a, यहां x² का गुणांक है b, और इधर x² का कौन सा गुणांक है ये नहीं है, तो क्या बताओगे? यहां कोई गुणांक नहीं है, माने इधर x² का गुणांक ऐसे लिख सकते हो, 0x² + 0x + 1, ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी का है। तो x² का गुणांक का हो गया 0, मतलब a और ये प्लस b ये दोनों हो गए 0, और इसको लिख देंगे समीकरण 1, ठीक है। फिर देखो x का गुणांक 2a है, यहां पे x का गुणांक b है, यहां पे x का गुणांक c है। जितने x मिले सबका गुणांक बाईं ओर वालों का अलग लिख लो और दाहिनी ओर वालों का अलग बराबर में लिख दो, ये हो गया समीकरण 2। इसके बाद इसमें अचर पद a है, बाकी पद नहीं है, तो a बराबर यहां अचर पद क्या है? 1 है, ये निकल आया। अब a देखो, एक इससे भी आया था, इससे भी आया था, तो आपका एक टर्म आ गया, a बराबर 1, a बराबर 1, c बराबर यहां -1 निकाले हो, इसमें किसी में रख दो तुम्हारा आ जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1 से। देखो इसको देख लो, यहां पे इतना तो आप निकाले हो, ये वैल्यू निकाले हो, देखते रहो, a बराबर 1 और c बराबर -1, b निकला ही नहीं था तुम्हारा। तो अब देखो समीकरण 1 से कैसे निकाल सकते हैं? a बराबर हो गया -b या b बराबर -a, तो a का मान भैया 1 निकाले हो, तो b बराबर यहां रख दो, तो -1 आ गया। अब मान लो ये दोनों आपके नहीं निकले होते, ये दोनों तुम्हारे निकले ही नहीं होते, कि आप कहो कि इसी विधि से आप पूरा निकाल के दिखाओ, तो पूरा कैसे निकालते हैं इस विधि से? ये तो हमें पता ही नहीं चलता, सिर्फ इतना पता चलता a बराबर 1 आ गया, और फिर यहां लिखते b बराबर -a, तो a का मान उठा के यहां रख दें, तो b बराबर आ गया -1। दो मान आ गए आपके, इसी समीकरण से आ गए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तीसरा क्या है? समीकरण 2 उठा लो, यहां पे c मौजूद है, जिसमें c होगा उसी से तो निकालोगे। तो यहां लिखोगे 2 गुणे a यानी 2 गुणे 1 धन b यानी -1 प्लस c बराबर 0। तो 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 घटा 1 बचा, तो 1 + c बराबर 0, तो c बराबर आ गया -1। तो भैया मिल गया आपका सारा मान। अब इसको लिख दो, और लिखने के बाद यहां बगल में चिपका दोगे आंशिक भिन्न से, ठीक है, बढ़िया। तो चलो बेटा यहां पे लगाओगे a बराबर 1 है, लिख दिया dx/x, प्लस b बराबर -1 है, दिया माइनस लगाओ dx/x + 1, प्लस c का मान ये भी तो -1 है, -1 लगाओ, और मतलब 1 तो रहेगा नहीं, ये हो गया dx/x + 1 का होल स्क्वायर dx। चलो अब तो आराम से समाकलन करना है। तो तीसरा वाला जो पद है ना, या तो होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको मान लो x + 1 बराबर t, तो dx बराबर dt हो जाएगा, बढ़िया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, t की घात -2 dt, कहानी खत्म हो गई इसकी। माइनस ये क्या हो गया? log x + 1 हो गया मॉड में, x का अवकलन ऊपर है, माइनस ये log x हो गया। चलो इतना निपटा लाए, तो ये होगा log x माइनस log x + 1 मॉड में, माइनस अब इसमें एक जोड़ दो, t की घात -2 + 1 बटे -2 + 1, ब्रैकेट चिपकाओ, प्लस c लगाओ, तो ये log इसके बटे में आ जाएगा, ये हो गया log x/x + 1 मॉड में, माइनस
अब ये -2 में से 1 घटाओगे तो ये प्लस हो गया, टी की घात 2 में से 1 गए 1, तो 1/t बचा प्लस सी। अब टी का मान रख दो तो ये हो गया log मॉड में x अपान x प्लस 1 मॉड 1 प्लस 1 अपान x प्लस 1 प्लस सी। हो गया भैया समाकलन, इतना ही बड़ा है। और यहां लिखना मत भूलना आंशिक भिन्न से, नहीं तो आंशिक भिन्न की बेइज्जती हो जाएगी और शिकायत हो जाएगी तुम्हारी बोर्ड में। ठीक है, इतना ही काम करना होता है। चलो आगे देखते हैं इस टाइप पर और सवाल। x dx अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। ठीक है, थोड़ा इंक डाल लें। एक चीज इसको बेटा हमेशा जिंदगी के लिए नोट कर लो, जिंदगी का बड़ा अहम सवाल है कि जब भी आपके सामने कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आएगी ना, तो आप उससे भाग नहीं सकते। भागने का मतलब समझते हो? कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते तो पक्का कर लेंगे, तो आप उसको टाल रहे हो, समस्या को टालते जा रहे हो। लेकिन फेस तो करना ही है ना, फेस तो समस्या को एक दिन करना ही है। एग्जाम फरवरी में है तो एक दिन तो किताब पकड़ना ही है ना। कब तक भागोगे, कब तक उसको कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। अरे जिस समस्या से टकराना ही है आज नहीं कल, तो आज ही टकरा लो ना, झंझट तो खत्म हो जाए, टेंशन हट जाएगी। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा बवाल तो खत्म हो जाएगा। चलो अब इसको निपटाना है, तो इसको निपटाने के लिए आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन a/x माइनस 1, देख ही रहे हो, प्लस इंटीग्रेशन b/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c/, इंटीग्रेशन x प्लस 2, 3 पार्ट में बांट लिए, dx dx dx। अब आंशिक भिन्न करना है। अब यहां पे देखो, इस पे x माइनस 1 पे होल स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिखा गया, एक बार 1 घात के साथ, एक बार 2 घात के साथ, आगे होता तो 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, जितना होता सबको ऐसे लिखते चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरा वैल्यू उतारते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, और इधर लेते हैं इनका लासा a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x प्लस 2, और देखते हैं कि ABC के कितने मान आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लासा ले लेते हैं इनका, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, ये इनका लासा हो गया। और यहां लिख लेते हैं x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया x प्लस 2। पहले पद से इसको भाग दे दिए, x माइनस 1 बचा, यहां लिख दिए ax माइनस 1, ये भी तो बचा साथ में, एक की घात तो कटी, तो यहां x प्लस 2 प्लस b से भाग दे दिए तो ये पूरा कट गया, खुश होने की जरूरत नहीं है, बचा है x प्लस 2, और प्लस x प्लस 2 से भाग दिए तो ये कट गया, अरे तो ये तो बचा है, गुणा करो cx माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हर से हर निपटा दो, खुश होने की जरूरत नहीं, अंश काफी बड़ा है। ठीक है, अब इसको गुणा करो तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसका गुणा करोगे। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 आ जाएगा, b यहां आ गया x प्लस 2, और ये लिखोगे cx स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसका वर्ग कर लो, जो कि जैसे होता है गुणा करके आए, वर्ग करके आए, घन करके आए, जो भी ऊपर होगा जोड़ने की जो पद्धति है उस पद्धति से जोड़ करके पहले पूरा तैयार कर लो। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, ये जो अचर आप माने उनसे गुणा करो, ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 2a प्लस bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx, और यहां लिख लो 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 0।
ठीक है। अब इधर वाले दो घात वाले सबको डॉट डालो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ए मिला और उधर एक सी मिला, दो लाचार बेचारे टहल रहे हैं, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, तो पहला समीकरण यहाँ पे मिल गया हमें। ठीक है। अब एक्स का गुणांक देखते हैं, तो इधर ए है और आगे बढ़ो, फिर प्लस बी है, चलो और आगे बढ़ो, उसके बाद -2c है, इधर एक्स का गुणांक 1 है, तो इसको लिख लो 1, ये हो गया समीकरण 2। अब चलो अचर पद -2a पहला हो गया, फिर +2b दूसरा हो गया, +c तीसरा हो गया, बराबर का है, बराबर 0 है, तो ये हो गया समीकरण 3। अब 3 समीकरण हो गए, 3 अचर हैं, तो बहुत कठिन काम नहीं है वैल्यू को निकालना, आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, देखो पहले समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से इसको हल करना है, और ये एक बीजगणित की प्रक्रिया है बेटा। समीकरण 1 से a बराबर -c, ठीक है, a बराबर -c समीकरण 1 से, और यहां पे कह सकते हैं कि a का मान 2 व 3 में रखने पर, ये सारा काम रफ में करना है। अब रखने पर, तो रखने पर बेटा चलो यहां तो ऊपर हल हो गया है, तो इसको मिटा लेते हैं, फिर रखते हैं आराम से। चलो अब देखो 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, a + b, a का मान -c है ना, तो यहां लिखो -c + b -2c बराबर 1, या हो गया b - 3c बराबर 1, ये हो गया समीकरण 4। ठीक है। और 3 से फिर 3 में रखो, तो 3 में रखोगे तो क्या मिलेगा, 3 में रखोगे तो -2c हो गया, +2b हो गया, और क्या बना यहां पे +c बराबर 0, तो 2c में से एक c घट गया, तो यहां क्या हो गया -c + 2b बराबर 0, ये आ गया 5। ठीक है ना। अब 4 5 हल करते जाओ तभी आपको वैल्यू मिलेगी। अब आप क्या करोगे, अब देखो चाहे इन दोनों समीकरणों को युगपत समीकरण की तरह हल करो, या एक से मान निकालकर दूसरे में रखो, तो यहां लिखो 5 से 2b बराबर c उधर लेके चले जाओ, मान 4 में रखें, चलो 4 में रखते हैं, तो 4 में रखेंगे तो c बराबर कितना रखना है, ये हो गया b, और माइनस c के स्थान पे रखना है 3, और ये 2b बराबर 1, तो ये कितना हो गया b - 6b बराबर 1। अब ये हो गया -5b बराबर 1, तो b बराबर -1/5, पहला मान आ गया। ठीक है। अब c बराबर 2b है, यहां से देख लो, तो c बराबर हो गया -2/5, 2 मान आ गया। अब a बराबर -c है, तो a बराबर कितना आ गया 2/5, कहानी खत्म। ठीक है, हो गया ना। अब इस तरीके से आपका मान प्राप्त हो गया आपको, -1/5 -2/5 2/5। ठीक है। अगर आपको संदेह हो तो वैल्यू को इसमें रख सकते हैं। अब चलो इनको निपटाते हैं भैया। अब पूरा मान तो हमारा आ गया, अब पूरा मान आने के बाद हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को रखेंगे। तो a का मान कितना लाए हो, a का मान है 2/5, तो यहां बाहर लिख दो, और ये हो गया dx/x -1, और उसके बाद b का मान कितना आया -1/5, तो यहां लिखो -1/5, और इंटीग्रेशन, अब इसको तो हटा ही दो, अब केवल c की वैल्यू तो चाहिए बस, dx/x -1 का होल स्क्वायर, ये ऊपर भी हटा दो, और उसके बाद c की वैल्यू कितनी है, ये -2/5 है, तो यहां लिख लो इंटीग्रेशन dx/x +2। अब सिर्फ ये वाली वैल्यू आपको t माननी है,
सवाल तो अब शुरू हो रही, यहां से यहां लिखो आंशिक भिन्न से। बेटा इतनी देर की बिना जोड़ती नहीं आपको, ये ध्यान देना। x माइनस 1 इक्वल टी, तो dx इक्वल dt। तो आप लिख सकते हो इसको 2/5 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/5 इंटीग्रेशन t की घात माइनस 2 dt माइनस 2/5 लॉग x प्लस 2। और चूंकि दोनों में 2/5 अगर कॉमन ले ले तो ये होता है लॉग x मॉड x माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 2। दोनों की 2/5 1/5 कॉमन लेते हैं इस, अच्छा इसमें 2/5 कॉमन है और ये हो जाता है माइनस 1/5 टी की घात माइनस 1/-1 प्लस सी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/5 लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 मॉड में, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5 और आएगा 1/t, टी का मतलब है x माइनस 1 प्लस सी। सवाल तो इतनी बड़ी है, गुस्सा आती है ना, 4 लाइन के सवाल और 15 लाइन का आंशिक भिन्न का समाकलन। तो आंशिक भिन्न बेटा अलग से पहले हम लोग बीजगणित में पढ़ते थे, पूरा चैप्टर हुआ करता था आंशिक भिन्न, लेकिन समय के साथ ये चीजें हटा दी गई। अब हमें सवालों के बीच में इसे समझना हमारी मजबूरी बन गया है, ठीक है। तो टाइप 2 पर सवाल जारी है, टाइप 3 कल जाएगा। लगातार देखते रहिए, बने रहिए, शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाइए। लाइक तो आप करेंगे नहीं, वीडियो जरूर देखेंगे, वीडियो से फायदा होगा, आपके लिए बहुत अच्छी बात है और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। लेकिन फिर लाइक नहीं करेंगे, कर दीजिएगा मन करे तो, और अगर सब्सक्राइब करने का मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अरे कर लेना, मन क्या करेगा तुम्हारा, तो मन कुछ नहीं करेगा। पढ़ने को कहो तो नहीं करेगा, लाइक करने को कहो तो नहीं करेगा, सब्सक्राइब करने को करो तो नहीं कहेगा, फिर कहेगा क्या। अब देखो जैसे एक सवाल है, e टू दी पावर x dx अपॉन 1 प्लस ई एक्स 2 प्लस ई एक्स। अरे ये क्या आ गई, ये कैसे करेंगे, यहाँ तो टी भी है ही नहीं, एक्स वैक्स है ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो बेटा e टू दी पावर x को t मान लो, t मिल जाएगा, तो e टू दी पावर x dx बराबर dt हो गया। ये तो बहुत सिंपल हो गई, dt अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। ये को आंशिक भिन्न में तोड़ना है तो a/1 प्लस टी प्लस b/2 प्लस टी, इंटीग्रेशन लगा लो dx dx। तो चलो इसको भी दूसरी तरीके से तोड़ के दिखाते हैं, 1 प्लस टी 2 प्लस टी। आंशिक भिन्न से तोड़ना है तो ये हो गया a अपान 1 प्लस टी प्लस b अपान 2 प्लस टी। मान नहीं रखते हैं, चलो डायरेक्ट करते हैं। तो 1 अपान 1 प्लस टी और 2 प्लस टी बराबर हो जाएगा, इसका लासा हो गया 1 प्लस टी 2 प्लस टी। इससे भाग दिए, कट गया तो बचा है ना, दूसरा वाला तो बचा है, और प्लस इससे भाग दिए तो ये बच गया 1 प्लस टी। हर से निपट गया, निपटा दो। निपटाने के बाद क्या होगा, अंश को सीधे सीधे लिख लो, 1 इक्वल, देखो यहां गुणा करना है, 2a प्लस 80 2a प्लस 80 प्लस b प्लस bt। तो भैया इधर t का गुणांक है a और b लिख लिया, और इधर तो 0t प्लस 1 है, t है ही नहीं है तो गुणांक 0 हो गया। इधर अचर पद है 2a और b, तो इधर ले लो 2a प्लस b, ये बराबर क्या है 1 है। इधर 1 है ना अचर पद, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। हल कर दो, घटा दो, इसको छोटा सा घट जाएगा, ये कट गया, 2a में से a घट गया तो आया -a और इधर आया -1, तो a बराबर 1। मान रख के देख लेना, आएगा यही, ठीक है। अब किसी एक समीकरण में रख दो 1 से, तो ये हो गया -1 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर का आ गया 1 आ गया। चलो सजा देते हैं सवाल को, a बराबर 1 b बराबर, अच्छा a बराबर भी 1 b बराबर भी 1,
ए बराबर तो 1 है ना, तो बी बराबर -1 आया। ठीक है, अब इसको रखते हैं, तो dx अपान ओ dt अपान, यहाँ dx नहीं होगा भैया, यहाँ dt होगा, t के सापेक्ष लगा हुआ है, तो dt अपान 1 प्लस t, और यहाँ पे -1 आया तो माइनस dt अपान 2 प्लस टी। तो ये दोनों तो भैया लॉग में होने जा रहे हैं, log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी मॉड में प्लस सी। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू कहाँ है यहाँ पे, e टू दी पावर x है, तो ये हो गया log 1 प्लस e टू दी पावर x, लगे हाथ इसको भी सेक दो, e टू दी पावर x माइनस में तो बटे में ले आओ, प्लस सी, निपट गया। बस दिक्कत यही है, जो बड़ा वाला इसका पार्ट है, जिसको आपको लिखना भी नहीं होता, जिसको आप हमेशा कहां से लिखते हो, आंशिक भिन्न से, वो वाला पार्ट परेशान करता है। माने समाकलन के रूप में सवाल को ढालने के लिए बीजगणित की तमाम संक्रियाओं का इस्तेमाल ही कैलकुलस में करना पड़ता है, और वही हमारी कैलकुलस को कठिन बनाता है, क्योंकि कैलकुलस का समाकलन कुछ गिने चुने फलनों के लिए ही लागू कर पाते हैं हम। हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है किसी भी प्रकार के फलन को तोड़ मरोड़ कर उन फलनों में कन्वर्ट करना जिनका समाकलन हम जानते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें बीजगणित की संक्रिया, तमाम संक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, त्रिकोणमिति की संक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जब आप कोई काम करते हैं तो उस मुख्य काम के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग काम भी आपको जानने होंगे। जैसे मैं वीडियो ही बनाता हूं आपके लिए, तो इस वीडियो में बनाने के लिए सिर्फ सवाल लगा लेने की जानकारी होना ही आवश्यक नहीं है कि मैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ा लेता हूं तो मेरी जानकारी पर्याप्त है और मैं वीडियो बना सकता हूं। नहीं, मुझे रिकॉर्डिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, मुझको वॉइस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एडिटिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, फिर भी इतना नॉलेज हो कि मैं ठीक ठाक से रिकॉर्ड कर सकूं। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो बनाने के लिए मुझे पढ़ाना आने के सिवा और भी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज साथ में रखना पड़ेगा, तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे, नहीं तो अपना ज्ञान अपने पास लिए रहो, तुम्हारे तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरीके से कैलकुलस को सॉल्व करने के लिए अपने मुख्य उद्देश्य के साथ साथ हमें बीजगणित की तमाम संक्रियाओं को भी याद रखना आवश्यक होता है। तो चलो जल्दी से एक सवाल और देख लेते हैं, फिर कल आपको मिलेगा टाइप 3 और उसके बाद कुछ उस पर आधारित सवाल, ताकि आप इस एक्सरसाइज को निपटा सकें। ध्यान रखें, लंबी लंबी एक्सरसाइजों के बीच इस समय आप बिल्कुल मझधार में हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, जिसमें है x² अपान x की पावर 6 प्लस x³ -2 dx। काफी जटिल दिख रहा है। अब दिमाग में आ गए तो 6 कहाँ थे, इसको तो कई सारी बार तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, इस समय पीछे का कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो यहां मान लेते हैं भैया x³ बराबर t, तो 3x² इक्वल dx इक्वल dt। मतलब कितनी जुगाड़ आप लगा सकते हैं ये डिपेंड करता है कैलकुलस सॉल्व करने में। तो x² dx बराबर dt/3, तो 1/3 बाहर लगाए और ये हो गया dt बटे t² प्लस t -2 dx। अब इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है तो 1/3 इंटीग्रेशन dt अपान द्विघात समीकरण से गुणनखंड करोगे तो ये हो जाएगा t -1 और t +2, और गुणा आप कर लेना, देख लेना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, dx। अब भैया मेरे ये आसान सवाल में टूट गया, अब आसान सवाल में टूट गया, अब इसको आप लिखोगे इधर, तो ये dt होगा, इधर आप लिखोगे सजा सजा के 1/3 ब्रैकेट में करड़ी में a बटे t -1 dt प्लस b बटे t +2 dt इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद। अब फिर वही आंशिक भिन्न, तो यहां पे लिखेंगे कि 1 अपान, ये इतनी वैल्यू लेंगे हम, 1 अपान t -1 इंटू t +2,
और यहाँ पर अगर हम लासा ले लेते हैं, अब आप समझ रहे होंगे t माइनस 1 t प्लस 2, तो a के साथ क्या बचेगा, इससे भाग देंगे ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ लेंगे t प्लस 2 और प्लस b के साथ अगर लेंगे इससे भाग देंगे तो ये बचेगा, तो ये हो गया t माइनस 1। ठीक है, हर से हर निपट गए, तो ये हो गया 1 बराबर at प्लस 2a प्लस bt माइनस b। ठीक है, अब चरों के गुणांक ले लो, तो चरों का गुणांक a है और यह b है, बराबर हो गया 0 क्योंकि यहाँ 1 है। अचर पद हुआ 2a और माइनस b बराबर 1, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब दोनों को जोड़ दो, तो जब जोड़ दोगे तो ये कैंसिल हो गया, 3a बराबर 1, तो a बराबर 1/3। अब समीकरण 1 से या 2 से, जिससे भी मर्जी हो, ये 1 है भैया, समीकरण 1 से तो 1 में रख दिए, तो a का मान 1/3 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर माइनस 1/3। चलो कहानी बन गई। अब कहानी बन गई, इतना हल कर लिए, हल करने के बाद हम वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू टिका दें, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3 इधर रखो और dt अपॉन t माइनस 1 और प्लस यहाँ पे ये माइनस 1/3 है, तो इसको यहाँ लगाओ और ये हो गया dt/t प्लस 2, ब्रैकेट बंद कर लो, ये ब्रैकेट है। अब पूरे की कहानी खत्म हो गई, इनको निपटा दो और यहाँ लिख दो भैया बगल में आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से। जासूसों जैसे आंशिक भिन्न काम करती है, खुद का पता नहीं, लेकिन यहाँ काम दिखा जाती है। तो 1/3 कॉमन ले लो, तो 1/9 बाहर आ गया। अब इसको लिख सकते हो log t माइनस 1 मॉड में और माइनस log t प्लस 2, ब्रैकेट बंद कर लिए। अब t का मान यहाँ उठा के रख दो और log की वैल्यू सेट कर दो और प्लस c चिपकाओ 1/9। अब इसको लिख सकते हैं log x³ माइनस 1 अपान x³ प्लस 2, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिए, c हो गया, बात खत्म। अब काहे का ब्रैकेट, ये हो गई कहानी, सवाल लग गई। तो सवाल लगाने में बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल बहुत टिपिकल नहीं है। यही आंशिक भिन्न थोड़ा थोड़ा आपको रुलाएगी बेटा, तो रोना तो पड़ेगा ही, पढ़ोगे नहीं तो रोना पड़ेगा, नहीं तो रुलाती बहुत है। ठीक है, तो इतना करो तुम। अब अगर आप करोगे तो आधी एक्सरसाइज तो निपट जाएगी, बचेगी आधी, वो टाइप 3 पर है। अब टाइप 3 बेटा पूरा ही ऐसे है, थोड़ा सा और अलग हटके है। मतलब टाइप 1 जो है वो नॉर्मल है, टाइप 2 जो है वो आधा पागल है और टाइप 3 जो है वो पूरा पागल है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लेबर है उसमें, मेहनत होती है, क्योंकि गुणा भाग बीजगणित का काफ़ी टिपिकल पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।